अविनाश जी नमस्कार। पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। नमस्ते, मैं अविनाश दीक्षित बोल रहा हूँ। मेरे पास नेस्ले के 50 शेयर है एंड माय परचेसिंग इज 2490 एंड आई वांट टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, सो इज इट राइट टाइम टू ऐड फ्यू मोर इन माय स्टॉक? ठीक है। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एफएमसीजी की अग्रणी कंपनी है नेस्ले, और हमने पिछले दिनों पूरे कंजम्पशन थीम में भी बजट के बाद और कई चर्चाओं में इसको फोकस में लाया था। आपने भी इन पर अहम टिप्पणी की थी। फिलहाल जो हमारे दर्शक हैं उनकी जो बाइंग है उनके आसपास ही है ये स्टॉक का। उनका सवाल है कि क्या इन स्तरों पर और ऐड किया जा सकता है, और नजरिया लंबी अवधि का है, बताएं क्या राय होगी। देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। खपत से जुड़ी हुई काफी कुछ कंपनियों पर हमने खरीदारी की राय लंबे समय से बना रखी है, और ये एक ऐसी कंपनी है जो कई दशकों से हमारे भारत देश में स्थापित है, और इनके पास जो ब्रांड्स हैं वो भी पावर ब्रांड्स के रूप में आते हैं, जहां पर उपभोक्ताओं का जो लॉयल्टी है, कंज्यूमर लॉयल्टी जिसे हम कहते हैं, रिपीट ऑर्डर्स को लेकर के, वो भी काफी ऊपरी स्तर पर है। मेरे ख्याल से अगर इनको निवेश करना है, हालांकि इनके पास 50 की संख्या में शेयर्स है, और जिस स्तर पर उन्होंने वो 50 शेयर में निवेश किया है वहां से मौजूदा दूरी बहुत ही कम है। इतना प्रयास आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो आपको 3 या 4% जब तक नीचे नहीं मिलता है अपने पहले भाव से, खरीद के भाव से, तब तक आपको एवरेज नहीं करना है। ये मैं बात उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन एवरेज करना है आपको। लेकिन अगर इनके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर तरफ है, तो मेरे ख्याल से इस भाव पर भी थोड़ी बहुत संख्या में और निवेश करना और शेयर जोड़ना मुनासिब होगा। इनका नजरिया लंबी अवधि का है, और अगर इनके पास जोखिम लायक झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ है तो ये कर सकते हैं इस स्तर पर, या फिर अन्यथा नीचे के स्तर पर इंतजार करें। जी बिल्कुल, अगर रिस्क एपेटाइट है यहाँ पे और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा और एवरेज करने की सलाह गौरांग जी की तरफ से।